आपने ठेले में रखा हुआ बड़ा वाला सीताफल खाया कि नहीं खाया? खाया। बबूसा खाया कि नहीं खाया? खाया। गुआना खाया कि नहीं खाया? खाया। ड्रैगन फ्रूट्स आपने खाए, सब टेस्ट लिया आपने दुनिया का। ये सब जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड्स हैं। जितने भी जीएम फूड्स होते हैं इसमें बुद्धि के व्यभिचार से कल्चर किया जाता है। वनस्पति कायिक की चीजों को जानवरों के डीएनए जीन्स के स्पर्म को निकाल करके कल्चर करके एक नई फसल पैदा करते हैं। और आपने जितने भी बड़े बड़े वॉलमार्ट इत्यादिकों में रखे हुए टमाटर देखे होंगे जो जेनेटिकल मॉडिफाई होते हैं, वो बिल्कुल लाल होते हैं। आपने कभी ऐसा देखा? एक शेप में होते हैं, लाल होते हैं। और जबकि जो देसी टमाटर होते हैं वो छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, पीले नीले लाल हरे सब तरीके के होते हैं, खट्टे मीठे सब होते हैं। अभी अशोक जी पाटनी साहब जी का फार्म हाउस किशनगढ़ में था, वहीं जंगल गया तो जो लोग साथ में गए उन्होंने लगा हुआ टमाटर खाया तो कहते हैं महाराज पहली बार इतना जबरदस्त और टेस्टी टमाटर खाया है। आपके मुंह से टेस्ट बड्स जो है वो धीरे धीरे करके कैसे खत्म होते हैं आपको भी पता नहीं चलता। नया कल्चर आता है, पुरानी सभ्यता धीरे धीरे बाहर चली जाती है। आज पूरे भारत के 150 करोड़ से ऊपर लोग जो हमेशा दूध को कंज्यूम करते हैं, सबसे फर्स्ट कंज्यूमर है। चाय पीने की हमारी आदत है, बिना दूध के नहीं बनती। कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, बच्चे को दूध देते हैं, दूध की मिठाई खाते हैं। लेकिन आप सोचिए इस भारत की भूमि पर दूध अमेरिका से आ रहा है, पनीर वहां से आ रहा है, वहां से बटर मिल्क आ रहा है, वहां से मक्खन आ रहा है। हम उसको इंपोर्ट करके खा रहे हैं। हमारे भारत देश में क्या गाय मर गई है या गाय की प्रजनन क्षमता खत्म हो गई है या फिर गाय ने दूध देना बंद कर दिया है? सबसे पहले तो यह पूछूंगा कि यह पूरा जो देश है यह सिर्फ गवर्नमेंट का है कि हमारा भी है? हमारा है कि नहीं है? कि सिर्फ गवर्नमेंट का है? गवर्नमेंट ने जो कह दिया वही सही? वहां पर मुखिया बोध प्रमुख होना चाहिए। आचार्य सिंह जी ने के पास जब पहली बार एक फिल्म की हीरोइन सांसद बन करके आई तो आचार्य सिंह जी ने बात तो कर ली, लेकिन बाद में कमरे के अंदर गुरुजी कहते हैं कि देश का मुखिया बोध प्रधान होना चाहिए, जबकि देश के मुखिया को शरीर प्रधान बनाया जा रहा है। शरीर प्रधान है ना, अब कोई फिल्म स्टार है, उसका नाम बहुत अच्छा चल रहा है, उसको उठा करके पार्टी में घुसा दिया। तुम अपनी वहां की छोड़ो, जितनी भी बड़ी बड़ी हीरोइन है जो पर्दे की चीज पर्दे पर दिखाती थी वो आज हमारा देश चला रही, उसको सांसद बना दिया ठप्पा लगा करके। तो शरीर प्रधान जब सिंहासन हो जाता है और बोध प्रधान लोग सिंहासन से हट करके कहीं और चले जाते हैं तो सबसे बड़ी हानि देश को झेलनी पड़ती है, क्योंकि वो भी भारतीय संस्कृति से परिचित नहीं। ना आप आगम से परिचित, ना आप वेदों से परिचित, ना पुराण से परिचित, ना ऋषि मुनियों की परंपराओं से परिचित, ना अपने यहां की संस्कृति से परिचित। विदेश में पढ़ करके आए हुए लोग जिन्होंने वहीं पर पढ़ा और लिखा, वे सिर्फ अपने शरीर के बल पर सांसद बन गए, एमएलए बन गए, मिनिस्टर्स बन गए, केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट में चले गए। ऐसे कितने फिल्म स्टार्स को आपने देखा होगा कि बस एक कोई दिखना चाहिए, फेमस पर्सनालिटी है, इसको हायर कर लो क्योंकि सिंहासन की रक्षा करनी है। वही बोध प्रधान लोग बैठे होते सिंहासन में तो देश की नीतियां कुछ और होती। आचार्य सोमदेव सूरी महाराज ने अपने यशस तिलक चंपू महाकाव्य में वो बात लिखी है कि जिस भी देश पे, राष्ट्र पे, समाज में गौ पालन नहीं होगा वहां पे मनस्तापह महताम हानि, दो शब्द लिखे कि उसके मन में ताप बहुत होगा और उसकी संस्कृति की हानि बहुत होगी। कल तक हम भारत के लोग भारत का दूध पीते थे, आज अमेरिका से दूध हमारे यहां आएगा, सरलता से आएगा। आपको कोई मेहनत नहीं करनी, आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना, आपको पैकेट पैक नहीं करना, आपको ठंडा नहीं करना, आपको दूध नहीं निकालना, आपको कुछ नहीं करना। आप बस ऑर्डर लगाइए,
30 रुपए लीटर का हम आपके घर के अंदर आकर के आपको दूध दे करके जाएंगे। दूध के साथ क्या क्या दे करके जाएंगे ये आप भरोसा नहीं कर सकते। जब आपने बिस्लरी का पानी पिया, उसके बाद सबसे ज्यादा स्किन डिसीज भारत में ही हुई, क्योंकि माइक्रो बायो प्लास्टिक जो होता है वो प्लास्टिक पानी में घुल करके जब लंग्स में जाता है तो लंग्स का, आंतों का कैंसर उन्हीं लोगों को ज्यादा हुआ। जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड्स को खाने के बाद सोयाबीन सुअर के लिए बनाया गया था, हमारे बच्चे खाने लगे तो वे सुअर के जैसे मोटे दिखने लगे। 13-14 साल का बच्चा बिल्कुल सुअर के बराबर मोटा दिखता है। कभी अपने बच्चे से बोलो बेटा 2 पैर से 2 हाथ से चल के दिखाओ, तो अगल बगल ऐसा ऐसा हिलेगा कि लगेगा जैसे सुअर का पेट हिल रहा हो। ये सब जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड्स का खेल। आज उसी के नाम का करेला है, उसी के नाम का सीताफल है, उसी का टमाटर है, उसी का नींबू है। अभी रास्ते में जब मैं इंदौर में था तो सब्जी मंडी के उस तरफ मेरा उपाश्रय था, तो वहां पर अलग अलग प्रकार के एप्पल थे। गुलाबी कलर का अलग, व्हाइट कलर का अलग, इसका अलग, लेकिन सब जेनेटिकल मॉडिफाइड। ये जेनेटिकल मॉडिफाइड जितने भी फूड्स होते हैं, अब मान लीजिए सुअर का डीएनए निकाला, कुत्ते का डीएनए निकाला, उसको टमाटर के साथ कल्चर किया, टमाटर के साथ कल्चर करने के बाद जेनेटिकल मॉडिफाइड टमाटर बनाया। अब उस टमाटर को आप सफेद ट्रांसपेरेंट पन्नी में लेकर के रोड में निकलो तो कुत्ता सूंघ करके उसके पीछे मांस है ऐसा समझ के झपटता है। कुत्ता कभी भी टमाटर के ऊपर नहीं झपटता, लेकिन जीएम फूड्स के ऊपर कुत्ता झपटता है। उसको लगता है इसमें मांस है तो पकड़ने की कोशिश करता है, तो फिर हम कुत्ते से सब्जी बचा रहे हैं। यह भी एक घटनाएं हैं, आपने शायद आंख से नहीं देखी, लेकिन हम सब अन्वेषण करते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।